Hi everyone, Namaskar, Salam, Sat Sri Akal. Welcome back to Deep's All in One channel. I hope you all are doing really well. और मेरा हंसता हुआ चेहरा देख के आपको लग रहा हो कि आज तो कुछ एक्साइटिंग होने वाला है. येस, आई एम सुपर एक्साइटेड. आज सुबह सुबह एक पार्सल आया है जो बहुत सारी रिसर्च करने के बाद फाइनल हुआ था और अनबॉक्सिंग हम उसकी कर चुके हैं. मैंने रिकॉर्ड करी है वो क्लिप्स, इसके बाद मैं डाल दूँगी. अभी फ़िलहाल मैं जा रही हूँ नीचे उसको यूज़ करने के लिए. होता है ना कि जब बच्चे को नया खिलौना मिलता है, देयर लाइक ओ माय गॉड सुपर एक्साइटेड. तो वही हालत मेरी हो रही है. तो अभी मैं जाऊँगी और यूज़ करूँगी. बेसिकली जो हमने लिया है तभी नीचे दिखाऊंगी ना, नीचे बताऊंगी. अभी नहीं बता रही, तो 2 मिनट का सरप्राइज या 2 मिनट का सस्पेंस जो है ना वो बर्दाश्त कर लो. ओके, जो हमने बेसिकली लिया है वो अपने घर के लिए लिया है, जो हम खरीद रहे हैं अपना घर. हमारा जो नया घर है उसमें ना एक आउट हाउस टाइप भी है. तो उस आउट हाउस के साथ हम लोग एक ओपन किचन ना थोड़ी सी प्लान कर रहे हैं, लाइक जिसमें हम अपना बारबेक्यू रख देंगे और एक छोटा फ्रिज रख देंगे ड्रिंक्स के साथ. कुछ इस तरह के जो होते हैं ना हैंगिंग ग्लास वगैरह, जो वाइन ग्लासेस वगैरह होते हैं. तो ना एक ओपन किचन का सेटअप है उस आउट हाउस के साथ, विच वी आर थिंकिंग. अभी वो बनना है, आई डोंट नो कि कितने दिन में एग्जीक्यूट होगा. तो एक वहीं पे टेबल चेयर डाल के, लाइक गार्डन टेबल चेयर तो होगी ही ओपन में, लेकिन वो थोड़ा सा एक ओपन कवर्ड स्पेस होगा थोड़ा सा. आई डोंट नो मैं समझा पाऊंगी या नहीं. तो उसमें ये कि बाई चांस बारिश भी हो रही है या बर्फ भी पड़ रही है, स्टिल वी कैन एंजॉय अवर मील ओवर देयर. तो वो छोटी सी एक प्लानिंग है आउट हाउस के साथ. आउट हाउस ऑलरेडी बना हुआ है, बस किचन की हमें हल्की सी एक्सटेंशन करानी है. होपफुली मूव करने के 1-8 महीने के अंदर हम लोग उसको करा लेंगे, क्योंकि एकदम से तो हो नहीं पाएगा कि जाते ही करा ले, क्योंकि पॉकेट्स भी बिल्कुल खाली हो जाएंगी घर के बाद. सो देखते हैं. बट ये है कि मैं डील्स जो है ना वो ऑनलाइन ढूंढती रहती हूँ. यू ऑल नो कि मैं हमेशा बेस्ट जब सेल में होती है, मनी ऑफ होता है, तो वही अमेजोन पे मैं पिछले काफ़ी टाइम से ढूंढ रही थी. एंड देन आई गॉट इट. और फिर मेरा अमेजोन पे एफिलेटेड अकाउंट भी है, तो उसके थ्रू मुझे पॉइंट्स भी मिल जाते हैं, मनी ऑफ भी मिल जाता है. देन मुझे ये डील मिली और मेरे ख्याल से आधे से भी कम में मुझे ये प्रोडक्ट पड़ गया है. सो आई एम सो हैप्पी. तो अभी जो है वो उसको ओपन करके ट्राई एंड टेस्ट करना है. इन केस अगर कुछ मिसिंग है या कुछ ख़राब है तो एटलीस्ट हम रिटर्न या एक्सचेंज डाल दें. बाकी एक बार यूज़ करके मैं उसको पैक करके रख दूँगी. वो यूज़ तो नए घर में ही होगा. ओके, ये तो थी उस चीज़ के बारे में. अब जो आजकल बहुत ज़्यादा बम्बार्डिंग हो रही है मेरे ऊपर, कब मूव कर रहे हो, कब मूव कर रहे हो, अब तो बेबी भी आने वाला है. तो येस आई नो, हम भी चाहते थे कि हम बहुत जल्दी मूव हो जाएं. अभी भी चाहती हूँ, क्योंकि अभी भी बेबी के आने में थोड़ा टाइम है. और ये आ गए हैं बाहर से. 1 सेकेंड, सॉरी, यहाँ मुझे पॉज लेना पड़ा. मुझे नीचे जो था डोर ओपन करने जाना था. ये की नहीं लेके गए थे, इनका डॉक्टर का अपॉइंटमेंट था, तो ये वहाँ तक गए थे टाँके वगैरह दिखाने के लिए. ड्रेसिंग नहीं थी, बस एक फॉलोअप अपॉइंटमेंट था इनका. टाँके इनके कटेंगे अभी फ्राइडे को. तो ऑलमोस्ट जो वो 10 या 11 दिन का कुछ ऐसा है. तो अभी मेरी बात नहीं हुई है कि मैं रिकॉर्ड करी थी, बट बोल रहे हैं कि हाँ ठीक बताया डॉक्टर ने. बस जैसे ही दरवाज़ा खुलाएगा, क्या बताया डॉक्टर ने कि हाँ सब ठीक है. तो सही चल रहा है, होपफुली, टच वुड. थैंक यू सो मच, आप लोगों ने बहुत बेस्ट विशेस भेजी हैं. ही इज़ रिकवरिंग वेल. ओके, तो हम कहाँ थे? मूव वाले हम अपडेट पे थे. तो यू नो हमारा ऑफ़र एक्सेप्ट हुआ था मई एंड में, और मैंने तभी आप लोगों के साथ शेयर कर दिया था कि हमारा ऑफ़र एक्सेप्ट हुआ है. और उसी टाइम पे मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि जो पूरा प्रोसेस है, जितना भी पेपर वर्क है, उसमें लोन सैंक्शन होना, हाउस सर्वे होना, सो मैनी थिंग्स इन्वॉल्व. जब घर पूरा हो जाएगा ना, लाइक हमें कीज़ मिल जाएंगी, तो मैं एक बार बैठ के आपको पूरा प्रोसेस भी बता दूंगी कि यूके में क्या प्रोसेस है. तो आप लोगों को वो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी. तो उस टाइम पे हमें जो बताया गया था कि 18 to 20 वीक्स पूरे कंप्लीशन होने में लगेगा. बट वी वर थिंकिंग कि शायद जल्दी हो जाए, बट नहीं, वो एग्जैक्टली वही 18 to 20 वीक्स ले रहे हैं. बिफोर पैंडेमिक थिंग्स वर डिफरेंट
तब 10 से 12 हफ्ते में लाइक आपका ऑफर एक्सेप्ट हुआ, सारी चीज़ें अगर स्मूथली हो गई हैं तो 10 से 12 हफ्ते में आपको पोजीशन मिल जाता है, आपको कीज़ मिल जाती हैं। लेकिन बिकॉज ऑफ पैंडेमिक कोविड इतनी सारी प्रोटोकॉल्स हैं और बहुत सारे प्रोसेस डिले हो रहे हैं, तो चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा लेंदी प्रोसेस में आ गई हैं। तो हमें लग रहा था कि शायद जल्दी हो जाए, बट नहीं, जितना उन लोगों ने टाइम कहा है उतना लग रहा है। आप लोग भी मई एंड लाइक मई का लास्ट वीक ही था, जून से ही लगा के चलो, तो जून जुलाई अगस्त, अब सितंबर आधा चल रहा है, तो अगर 18 to 20 वीक्स काउंट करें तो वही अक्टूबर फर्स्ट और सेकंड वीक जाके पड़ता है। बट अगर तब तक ही कंप्लीट हो रहा है तो वो और मेरी ड्यू डेट जो है, एक्सपेक्टेड ड्यू डेट जो है, वो क्लैश हो रही है। हालांकि मेरा एवरी वीक चेकअप होता है, मैं किसी भी हफ्ते एडमिट हो सकती हूँ। एवरीथिंग विल डिपेंड ऑन बेबी पोजिशन, बेबी साइज, फ्लूइड्स, सो मेनी थिंग्स। लेकिन जो एस्टिमेटेड डेट है उसमें यही है कि वो और घर के कंप्लीशन की एक साथ क्लैश हो रही हैं। तो अगर वही कि एक आध हफ्ते का ही अंतर रहता है मेरी ड्यू डेट पे और घर की चाबियां मिलने में, तो मे बी हम लोग चाबी लेके गृह प्रवेश कर जाएंगे, पूजन अपना कर लेंगे। लेकिन जो प्रॉपर मूविंग है, लाइक सामान वहाँ जाना, शिफ्टिंग जो है, वो शायद फिर हम बेबी के बाद ही करेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली वो बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाएगा, बहुत ज़्यादा एग्जर्शन हो जाएगा। मैं एटलीस्ट 1 महीना इस पोजीशन में नहीं रहूँगी कि मैं सामान इधर का उधर या कुछ ऐसा हेल्प कर दूंगी, क्योंकि बेबी को भी ज़रूरत होगी और फिर अद्वी भी है। तो विकास का यही है कि एटलीस्ट ये बेबी तो जो है वो अपने ही घर में आ जाए। बट भगवान जाने क्या किस्मत में लिखा है, कैसी चीज़ें होने वाली हैं। और फिर कुछ कमेंट भी है कि इतना टाइम तो नहीं लगता है भैया, इतना ही टाइम लगता है। इट्स नॉट लाइक कि आप किसी रेंटेड प्रॉपर्टी पे मूव कर रहे हो कि 1 महीने का नोटिस दिया, चीज़ें सॉर्टेड, सामान पैक किया, चले गए। इट इज़ प्रॉपर आपका जो पेपर वर्क होता है, हर चीज़ कायदे से होती है। इतनी ज़्यादा सर्चेज होती है ना कि कहाँ प्रॉपर्टी है, इंश्योरेंस मिलना होता है आपका। लाइक मॉर्गेज का हमको पहले ही पता था, एक बजट हमने बैंक से पहले ही कागज़ ले लिया था कि हमारी सैलरी के हिसाब से हम कितने का घर अफोर्ड कर सकते हैं, तो वो एक कागज़ आपको मिल जाता है। लेकिन जो प्रॉपर लोन होता है, जो प्रॉपर्टी आप फाइनल कर देते हो, आपका ऑफर एक्सेप्ट हो जाता है, तो उसके बाद फिर आप लोन अप्लाई करते हो, तब आपको वो मनी मिलती है। उसमें भी डाउन, लाइक देयर आर सो मेनी थिंग्स। अभी एक्सप्लेन करने लगूंगी तो बहुत लंबी सी है, एक वीडियो हो जाएगी। तो देखते हैं जैसे भी होगा। अभी हमको भी कंफर्म नहीं है कि हम कब मूव करेंगे, कैसे होगा। और फिर मैंने ये नहीं किया ना कि जब बिल्कुल ही सब कुछ फाइनल हो गया था मैंने आप लोगों को बताया। मैंने फर्स्ट डे से लाइक हम घर देखने जा रहे हैं, हमें ये घर पसंद आया, हमें ये पसंद नहीं आया, यहाँ का हमारा ऑफर रिजेक्ट हो गया, ये वाला ऑफर हमारा है, तो मैं पहले दिन से आप लोगों के साथ सब कुछ शेयर कर रही हूँ। तो इसलिए आपको लग रहा है कि इतना लंबा टाइम हो गया है। तो कुछ लोग होते हैं जो बिल्कुल एंड मोमेंट पे सब कुछ हो जाता है तब बताते हैं, बट हमारे लिए इतना बड़ा ये एक अचीवमेंट था कि मैं उस चीज़ को रेजिस्ट नहीं कर पा रही थी कि मैं आपके साथ ना शेयर कर। तो वो मैंने पूरी जर्नी शुरू से लेके अब तक आपके साथ शेयर करी है, हर एक स्टेप की क्या क्या हुआ। जिस दिन हमारा लोन भी अप्रूव हुआ मैंने आपके साथ शेयर किया। तो यही चीज़ें जो हैं, इसीलिए आपको लग रहा है कि इतना टाइम हो गया, क्योंकि मैं बिल्कुल शुरू से सब कुछ बता के चल रही हूँ आपको। तो अब भी जैसे जैसे होगा मैं अपडेट देती रहूँगी। सो लेट्स सी, फिंगर क्रॉस्ड, कैसे कैसे होता है। बहुत देर हो गई है, चलिए भागते हैं नीचे और आपको दिखाती हूँ। एंड यस, आई एम एक्साइटेड। आर यू एक्साइटेड? मैं तो बहुत ज़्यादा हो जाती हूँ। चलो। तो दोस्तों, ये है मेरी किचन का नया मेंबर, बेसिकली हमारे नए घर की आउट हाउस की ओपन किचन का मेंबर। तो इस तरह से ये पूरे कार्डबोर्ड बॉक्स में आता है और अंदर से फिर इसकी ये ओरिजिनल पैकिंग होती है। और ये क्या है मैं आपको अभी दिखाती हूँ। तो आउटर पैकेजिंग से हमने इसको निकाल लिया है एंड दैट इज एयर फ्रायर ओवन, हाउसवर्ड ब्रांड का है। अगर आपको ध्यान हो तो जो मेरा स्टैंड मिक्सर है जिसमें मैं डो बनाती हूँ वो भी इसी ब्रांड का है, तो मुझे डबल ब्रांड डील का भी यहाँ पे फायदा हुआ है। तो मैं सारी डिटेल्स जो है ना वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगी।
अगर आप लोग एक कॉम्पैक्ट सी डिवाइस देख रहे हैं, इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शंस हैं, मैं अभी आपको सारे दिखा दूंगी। और यहाँ पे इसके साथ ही पूरा मैनुअल मिलता है जिसमें सारी चीज़ें मेंशन है कि किस तरह से यूज़ करना है और किस तरह से शुरुआत करनी है। एवरीथिंग इज मेंशन देयर और बहुत ईजी है, डिफरेंट लैंग्वेजेस में भी है। इसके बाद यहाँ पे इसके साथ हमें मिलता है एक ओवन मिट, वेरी ब्यूटीफुल पिंक वन, और ये थोड़ा छोटे साइज का है तो अद्वी को फिट आ रहा है ये वाला। और इसके साथ एक ये ट्रे मिलती है एंड देन दिस इज कंप्लीट। एक ये वायर है, अंदर इसमें अटैचमेंट्स काफ़ी सारी हैं तो वो भी अभी दिखाऊंगी। तो बहुत ही सेफ एंड सिक्योर पैकेजिंग में आता है और ये अमेज़ॉन से लिया है, अमेज़ॉन यूके से, और उसी का लिंक मैं प्रोवाइड करा दूंगी। तो आप यहाँ पे इसकी डायमेंशंस वगैरह देख लें, बहुत बड़ा नहीं है ये। अच्छा, बहुत सारे ना अवन या फिर माइक्रोवेव ना टेबल टॉप होते हैं कि उनके ऊपर आप कुछ रख सकते हो, बट ये टेबल टॉप नहीं है, इसका सरफेस हॉट होता है तो आप इसके ऊपर कुछ भी नहीं रख सकते हो। तो ये आपको एज ए सोलो ही यूज़ करना है। जैसे मेरा पहले माइक्रोवेव था तो मैं उसके ऊपर इन चीज़ें रख लेती थी क्योंकि वो टेबल टॉप था, वो ऊपर से गर्म नहीं होता था, बट ये गर्म होता है। तो ये एक सेफ्टी मेजर है कि हाँ आप इसके ऊपर कुछ भी ना रखें, कुछ भी डेकोरेटिव या एनीथिंग। ये इसका पूरा जो है वो कंट्रोल पैनल है एलईडी, और जब आप स्विच ऑन करते हैं तब ये लाइट अप होता है। और अंदर भी कुछ अटैचमेंट्स इसकी रखी हुई हैं, तो ये बॉक्स निकाल के मैं अभी आपको दिखा देती हूँ कि ये कैसे कैसे है, और सुपर एक्साइटेड। तो जो ये वाला अंदर बॉक्स था, इसके अंदर एक्चुअली एक सिलेंड्रिकल शेप का वायर से बना हुआ एक काइंड ऑफ पॉट बोल सकते हैं, और इसके अंदर जो शुरू में मैंने वायर दिखाया था वो लगता है, और इसमें आप पॉपकॉर्न भून सकते हैं, फ्रेंच फ्राइज डाल सकते हैं, कुछ भी इस तरह का फ्रोजन आइटम ना। तो और ना ये रोटेट करता है अंदर की तरफ, तो इससे बहुत इवनली चीज़ें कुक होती हैं। तो ये इस तरह से आप इसको सेट कर देते हो और ये रोटेट होता है। इसके बाद एक ये वाली ट्रे है जिसमें आप बहुत सारी चीज़ें बेक कर सकते हो, और एक जो है वो नॉनस्टिक वाली ट्रे भी है इसके साथ, और ये क्रम्ब ट्रे भी है। तो आपका जो ये अवन है या एयर फ्रायर है, ये नीचे से गंदा नहीं होता, सब कुछ इसके ऊपर कलेक्ट हो जाता है। और एक ये ट्रे है ही जो मैंने आपको पहले दिखाई थी। सो हमने इसको प्लग इन कर दिया है, और प्लग इन करने के बाद यहाँ पर आपको सारे ऑप्शंस दिखाई देंगे। इसमें केक, टोस्ट, पिज्ज़ा, चिप्स, कुकी और डिहाइड्रेटर भी है, इसमें डिफ्रॉस्ट का ऑप्शन भी है, इसमें फर्मेंटेशन का ऑप्शन भी है, विच इज़ आई एम लुकिंग फॉरवर्ड, क्योंकि इडली डोसा का जो बैटर होता है ना वो फर्मेंट होने में बहुत टाइम लगता है, और यहाँ ठंड इतनी रहती है कि वो अच्छे से हो नहीं पाता है। तो आई एम गोना यूज दैट थिंग। और ये टेम्परेचर और टाइम की नॉब है, तो अगर आपको टेम्परेचर कम ज़्यादा करना है तो टेम्परेचर साइड पे प्रेस करना है, नॉब घुमानी है, वो टेम्परेचर सेट हो जाएगा। सेम विद टाइम कि आपको कितना रखना है, मैक्सिमम 220 डिग्री सेल्सियस तक ये जाता है, और टाइम तो बहुत लंबे टाइम तक, क्योंकि जो डिहाइड्रेशन का प्रोसेस है, अगर आपको कोई फ्रूट या वेजिटेबल डिहाइड्रेट करनी है तो लाइक 5 to 6 आवर का प्रोसेस है। तो यूज़ करने से पहले हमें इसको डिओड्राइज करना है, क्योंकि अंदर पॉलिशिंग वगैरह होती है, तो इसको हमको एम्प्टी रन करना है। तो एयर फ्राई ऑप्शन पे 220 डिग्री सेल्सियस पे 20 मिनट्स के लिए इसको ऐसे ही रन करके छोड़ना है। फिर जब ये टाइम पूरा हो जाएगा, ये ठंडा हो जाएगा, इसको सूखे कपड़े से साफ करना है, गीले से नहीं करना है। तो वो सारा प्रोसेस हो चुका है, मैनुअल में ये सारी चीजें मेंशन है। तो सबसे पहले जो इसका शुभारंभ हुआ है वो हुआ है फ्रेंच फ्राइज के साथ। तो ये फ्रोजन फ्राइज हैं, घर की बनी हुई नहीं है। बाकी आप नॉर्मली आलू को भी इस तरह से कट करके उसके ऊपर बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल स्मेयर करके और थोड़ा सा सॉल्ट डाल के और हल्का सा जो है वो कॉर्न स्टार्च डाल के आप घर की भी फ्राइज बना सकते हैं। मैंने पूरी एक डिटेल्ड रेसिपी शेयर की हुई है, मैं लिंक डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो यहाँ पर तो मैं फ्रोजन ही यूज कर रही हूँ। तो ये हमने इस बास्केट में डाल दिया है और इसके बाद बस इसको लॉक करना है एंड देन
putting inside and you will see the result. Oh my god, इतनी क्रिस्पी ये बनती हैं. एंड एनी हाउ इस घर में जो हमारा अवन है उसका जो बॉटम वाला हीटिंग पार्ट होता है वो काम नहीं करता है. पहले ही दिन से हमने लैंडलॉर्ड को बहुत बोला भी बट उन्होंने नहीं कराया, तो इसलिए ना कई बार हमारे इस अवन में रिजल्ट्स जो है ना वो इतने बेटर नहीं आते हैं केक के स्पेशली, क्योंकि वो नीचे से उसको हीट नहीं लगती है लेकिन इसमें अंदर ही अंदर रोटेट होती है. तो 220 डिग्री सेल्सियस पे 20 मिनट्स के लिए हम इसको बेक कर रहे हैं. बाकी आप टेम्परेचर बीच में चेक करके भी कम ज़्यादा कर सकते हैं. एंड वोला, इट्स जस्ट अबाउट टू गेट डन एंड जस्ट लुक एट इट. ये इस तरह से रोटेट होता है. तो टेम्परेचर बीच में थोड़ा बहुत हमने चेंज भी किया था. तो वही है कि देखते रहो सामने सामने. और इसको इस तरह की, क्योंकि हीट निकलती है ना, तो ऐसी जगह पे हमें इसको रखना है जहाँ से लाइक वो हीट अच्छे से बाहर निकलती रहे. किसी क्लोज्ड स्पेस में आप इसको ना रखें. तो ये देखिए यहाँ पे हमारी जो फ्रेंच फ्राइज चिप्स जो हैं वो डन हो चुके हैं और बस इनको गर्मा गर्म आप सर्व करें. तो ये बिल्कुल ब्लेंड है, इनके ऊपर कोई भी टॉपिंग नहीं है. तो इनको निकाल के इनके ऊपर थोड़ा सा सॉल्ट विनेगर डाल के और हम सर्व करेंगे. और जस्ट लुक कितनी इवनली ये सिकी हैं, क्योंकि वो रोटेट होता है ना तो वो बहुत अच्छे से चारों तरफ से सिकती हैं. तो आई लाइक दैट बास्केट ऑप्शन. ये मैंने पहली बार ही देखा है किसी अवन वगैरह में. और अगर आप नॉनवेज वगैरह खाते हैं ना तो टर्की चिकन जो होल रोस्ट होता है ना वो भी आप इस स्क्वायर्स पे लगा के और उसको होल रोस्ट घुमाते हुए कर सकते हैं. दैट इज गुड ऑप्शन इफ यू आर नॉन वेजिटेरियन. सो नाउ जस्ट लुक एट दिस फ्रेंच फ्राई, so tasty. तो अब मूव करते हैं अपनी सेकंड रेसिपी की तरफ और वो है वेजिटेबल पकोड़ा, जो कि गिल्ट फ्री होने वाला है. तो इसके लिए मैंने कुछ वेजिटेबल्स कट करी हैं. यहाँ पे आलू है, गाजर है, शिमला मिर्च है और प्याज है. सबको ही मैंने लेंथ वाइज ग्रेट कर लिया है, ग्रेटिंग का जो थिक वाला ऑप्शन होता है उससे. और इसके बाद मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है थोड़ा सा हरा धनिया और साथ ही हम डाल देंगे इसमें हरी मिर्ची. दोनों चीज़ें टेस्ट के हिसाब से. सब्जियां भी आप कम ज़्यादा जो भी मैं, आप पालक डाल लें, मशरूम डाल लें, जुकीनी डाल लें, जो भी हो आपके पास वो आप इसके अंदर ऐड कर लें. इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे बेसन, चिकपी फ्लावर. और ये मैं लगभग यहाँ पे आधे से पौने कप के करीब डाल रही हूँ, लाइक 4 टेबल स्पून. और 1 टेबल स्पून मैंने भर के यहाँ पे राइस फ्लावर का ऐड करा है, चावल का जो आटा होता है. मसाले में डाला है थोड़ा सा हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और इसके बाद हम इसके अंदर ऐड कर देंगे थोड़ा सा क्यूमिन पाउडर, जीरे का जो पाउडर होता है बिना रोस्ट किया हुआ, थोड़ा सा अमचूर पाउडर. इसके बाद हम ऐड करेंगे इसमें चाट मसाला, जिससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है. ज़रूर डालना, पकोड़े में चाट मसाले का टेस्ट बड़ा अच्छा लगता है. इसके बाद आप इसमें डाल दें सॉल्ट टेस्ट के हिसाब से. और आप चिली फ्लेक्स भी ऐड कर सकते हैं अगर आपको और स्पाइसी चाहिए, या और कोई स्पाइस जो आपको पसंद हो आप वो डालें. और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा हींग भी डाला है इसमें, ताकि थोड़ा सा डाइजेस्टिव भी हो जाए. और कोई ऑयल वगैरह नहीं जाना है, कुछ भी पानी वगैरह भी मैं इसमें नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि नमक जैसे ही सब्जियों में जाता है तो वो पानी रिलीज करती हैं. तो देखिए बिना पानी के, और थोड़ा सा हमें लाइक जो हम फ्राई करते हैं ना वो थोड़ा सा लूज चल भी जाता है, ये हमको थोड़ा सा थिक रखना है. इसके बाद मैंने ये जाली वाली जो ट्रे है वो ली है और इस पे जो है वो मैं थोड़ा सा ऑयल इस तरह से लगा लूंगी ताकि चीज़ें नीचे ना चिपकें. आप चाहें तो थोड़ा सा बटर पेपर भी इसमें लगा सकते हैं, या फिर आपके पास स्प्रे ऑयल हो तो स्प्रे कर ले. मेरे पास नहीं था तो मैंने इस तरह से ब्रश से इससे अच्छे से लगा लिया है. और इसके बाद जो हमारा पकोड़े का मिक्सचर है बस वो आपको स्पून से उठा के जितने साइज के आपको रखने हैं इस ट्रे के ऊपर आप लगा दें.
तो यहाँ पर पकोड़े हमारे सज चुके हैं ट्रे के अंदर और अब हम इनको करेंगे एयर फ्राई। तो मैं इसको लोअर रैक पे रख रही हूँ ताकि ये बिल्कुल अच्छे से सिक सकें। और इसके बाद टेम्परेचर जो है मैंने इसका यहाँ पर आई थिंक 220 डिग्री सेल्सियस ही रखा है और बहुत ही क्रिस्पी ये पकोड़े बने थे। आपको कहीं से कहीं तक रियलाइज नहीं होता है कि ये आपने फ्राई नहीं करे। आप चाहें तो पकोड़ों के ऊपर थोड़ा सा ऑयल जो है ना वो स्प्रे भी कर सकते हैं, मैंने नहीं किया था। और 220 डिग्री सेल्सियस पे 15 to 18 मिनट्स इनको लगे थे और मैंने इनको फ्लिप भी नहीं किया था, इसी तरह से रहे थे और बहुत टेस्टी बने थे। तो सेकेंड रेसिपी इज डन। नाउ मूविंग टू थर्ड रेसिपी विच इज कुकी। तो यहाँ पे 1.5 टेबल स्पून मैंने लिया है बटर और साथ ही मैंने आधा कप यहाँ पे लिया है आमंड पाउडर, बादाम का पाउडर। ये स्टोर बोट है। और जो बटर मैंने लिया है ये है सॉल्टेड बटर। और इसके बाद मैंने यहाँ पे 1/3 कप ऐड करी है इसके अंदर वाइट शुगर। और ये है सेल्फ राइजिंग फ्लावर, मैदा ही होता है एक तरह का, लेकिन इसमें बेकिंग सोडा जो है वो मिला हुआ होता है। तो 1 कप से बिल्कुल थोड़ा सा कम लिया है, लाइक 1 टेबल स्पून कम। तो ये 4 चीजें डाली हैं और इसके बाद हम बटर के साथ इसको अच्छे से कंबाइन करेंगे। अच्छा, मेरा बटर जो है वो सॉल्टेड है। अगर आपके पास अनसॉल्टेड बटर है या घर का बना हुआ फ्रेश बटर आप यूज कर रहे हैं तो 1 पिंच आप सॉल्ट डाल लें इसमें ऊपर से। तो उससे क्या होगा कि जो कुकीज होती है ना उसमें लाइक सॉल्ट का आपको पता नहीं लगेगा, लेकिन अगर आप वो 1 पिंच सॉल्ट नहीं डालेंगे ना तो कमी महसूस होगी। इसके बाद मैंने यहाँ पर थोड़ा सा ही दूध लिया, लगभग 2 टेबल स्पून के करीब, तो वो डालें, उससे फिर बाइंडिंग आएगी। और इसको आपको नीड कर लेना है, कोई बहुत ज्यादा मेहनत नहीं लगती है, आराम से ही ये समेटा जाएगा और इसको बहुत रगड़ने की भी जरूरत नहीं है, बस हल्का सा आप इसको फोल्ड कर दें और हमारा यहाँ पे कुकीज का जो डो है वो तैयार हो जाएगा। मैंने यहाँ पे बादाम का पाउडर यूज किया है, आप कोकोनट का यूज कर सकते हैं, आप कैश्यू का यूज कर सकते हैं। You can skip it completely as well if you want। बस शुगर की क्वांटिटी आप थोड़ी सी कम कर दें या कोको पाउडर डाल दें, तो जिस फ्लेवर में आप चाहें उस तरह से आप इसके साथ खेल सकते हैं, बना सकते हैं। मेरे घर में ये वाली ज़्यादा हिट है तो मैं इसीलिए आमंड कुकी सबसे ज़्यादा बनाती हूँ। इसके बाद मैंने ये बेकिंग ट्रे ली है और बिल्कुल छोटी छोटी सी बॉल्स बना के मैं इसके ऊपर लगा दूंगी इसको। तो छोटी छोटी बनानी है और ट्रे में थोड़ी थोड़ी दूरी पे रखनी है, क्योंकि ये जितना इनका साइज है इससे एटलीस्ट ये 1.5 गुनी तो हो ही जाएंगी। तो अब मैं इनको बस यहाँ पे लगाना शुरू करती हूँ। सो कुकीज बहुत टेस्टी बनी थी और ये इतनी इजी रेसिपी है, इसको ट्राई ज़रूर करना। और हाँ, अगर आपके पास अवन नहीं है तो आप कढ़ाई में भी बना सकते हो। तो देयर आर सो मैनी वेज। तो यहाँ पे हमारी जो कुकीज़ हैं वो ट्रे में लग गई हैं, इनको हम रख देंगे। अब यहाँ पे मैं इसको पहले रख रही हूँ बिल्कुल लोअर शेल्फ में और बाद के 5 मिनट में मैं इसको अपर शेल्फ में मूव कर दूंगी ताकि ऊपर से भी हल्की सी ब्राउन हो जाए। और कुकीज़ का इसमें ये ऑप्शन है अपने आप, तो मैंने वो प्रेस किया तो 165 डिग्रीज इसने टेम्परेचर सेलेक्ट किया और इसके बाद इन्होंने 15 मिनट्स का टाइम दिया था, लेकिन बेसिकली मेरी जो कुकीज़ हैं वो 13 में हो जाती हैं, तो मैंने टाइम थोड़ा कम किया। बट यस, दे वर करेक्ट, मुझे बाद में 2 मिनट जो है वो और करना पड़ा। सो जो इनका फंक्शन था दैट वाज कम्प्लीटली फाइन। तो बाद के जो 5 मिनट है मैंने ये ट्रे ऊपर रख दी थी एंड जस्ट लुक एट दीज गॉर्जियस कुकीज, सो टेस्टी। बच्चों को लंच बॉक्स में देने के लिए ये बहुत अच्छी हैं और सब कुछ आपने अपने हाथों से बनाया है, बच्चों को ये बहुत पसंद आती हैं। एंड जस्ट लुक एट इट, नीचे से भी कितनी अच्छी सिकी हैं। अभी ये गर्म है तो इनको थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं, अदरवाइज ना ये जैसे ही सिक कर आती हैं तो हल्की सी मॉइस्ट लगती हैं कि हाँ ये सॉफ्ट सी हैं, लेकिन जैसे ही थोड़ी ठंडी होती हैं तो ये बिल्कुल क्रंची हो जाती हैं। तो बेक करने के बाद कभी भी डिसअपॉइंट ना हो कि हमारी कुकीज तो सॉफ्ट है या फिर आप उनको दोबारा ओवन में रख दें, ऐसा ना करें प्लीज। उनको ठंडा होने दें, वो क्रंची हो जाएंगी। तो मैं इस तरह से एक दूसरे के ऊपर थोड़ा सा स्टैक कर रही हूँ ताकि नीचे की जो स्टीम है की वो थोड़ी सी निकल जाए और ये जल्दी से ठंडी हो जाए और फिर मैं आपको इनको सर्व करके अच्छे से दिखा सकूं। एंड जस्ट लुक एट द साइज, कितना ब्यूटीफुल डोम शेप इनका आया है, बहुत प्रिटी लग रही हैं। बट आप अपने हिसाब से छोटा बड़ा बना सकते हैं। और रोस्टिंग का जो कलर है वो देखें, जाली देखें, इट इज कंप्लीटली लुकिंग स्टोर बॉट।
तो हम मूव करते हैं अपनी फोर्थ रेसिपी की तरफ, जो बेसिकली एक रेसिपी नहीं है, एक हैक है। तो ये है मिंट मेरे गार्डन का, जो हमने अभी हार्वेस्ट किया था। और इतना मिंट किसी भी चीज़ में यूज़ नहीं होता है, तो मैं हमेशा जो है वो मिंट को ड्राई करके रखती हूँ। तो रायता वगैरह में या मैरिनेशन में, चिकन टिक्का वगैरह बनाना हो या फिर पनीर टिक्का बनाना हो आपको, तो उसमें ये काम आ जाता है। हम लोग तो वेजिटेरियन है, तो हम जो भी टिक्का चीज़ बनाते हैं उसमें यूज़ करते हैं पुदीने का, बड़ा अच्छा फ्लेवर आता है। तो मैंने जाली वाली ट्रे में लगा के और अब मैं इसको डिहाइड्रेट करने वाली हूँ। एंड दिस इज द लेंथी प्रोसेस। डिहाइड्रेशन जो है वो ऑलमोस्ट 5 to 6 आवर्स में होता है। तो ये है कि बस आप इसको रख के और डिहाइड्रेशन का बटन दबाएं और फिर आप भूल जाएं, वो अपने आप बंद हो जाएगा। सो जस्ट लुक एट इट, 6 आवर्स इसमें लगने वाले हैं। तो ये सबसे ज्यादा लेंथी होता है, बट इतना क्रिस्प और इतना अच्छा होता है, सो गुड। और इसी तरह से आप करी पत्ता या फिर आप ऑरेंज स्लाइसेस या फिर लेमन स्लाइसेस, कुछ भी कैरेट्स वगैरह, ये सारी वेजिटेबल्स आप डिहाइड्रेट करके रख सकते हैं। और जैसे इंस्टेंट उपमा बनाना है या ओट्स बनाना है, आप वो इंस्टेंट मिक्स बना के रख सकते हैं। एंड आफ्टर 6 आवर्स ये इसकी शक्ल थी। और ये देखिए बिल्कुल क्रिस्पी हो चुका है यहाँ पे। तो इसको हल्का सा ठंडा हम होने देंगे। इसके बाद आप चाहें तो इसको मिक्सर ग्राइंडर में अच्छे से कर लें या फिर आप इसको हाथों से कर लें, जैसे कि मैं अभी आपको दिखाने वाली हूँ। तो मैंने इसको इस तरह से प्लेट में निकाल के और हाथों से मैं इसको कर रही हूँ। इसके बाद फिर आपको इसको थोड़ा छलनी में को छानना पड़ेगा, क्योंकि जो अंदर की स्टेम्स होती हैं वो रह जाती हैं और फिर वो रायता वगैरह में भी आती हैं, तो फिर अच्छी नहीं लगती हैं। तो ये था हमारा फोर्थ हैक जो हमने इसमें ट्राई किया एंड आई एम कम्प्लीटली सेटिस्फाइड। अगर आपको भी इस तरह की किसी कॉम्पैक्ट से डिवाइस की ज़रूरत है, आप देख रहे हैं या हमारी तरह आपका भी किसी आउट हाउस में या बाहर कोई ओपन किचन, एक किचन एंड बार सेटअप करने का प्लान है, तो यू कैन ट्राई दिस वन। और मैं मेरा जो अमेजोन का अकाउंट है, मैं उसके थ्रू इसका लिंक प्रोवाइड करूंगी। तो अगर आप मेरे लिंक के थ्रू बाय करेंगे तो आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। सो you can check all details in the description box। वहां पे मैं कूपन भी मेंशन कर दूंगी, तो आप लोगों को थोड़ा फायदा हो जाएगा। लेकिन Amazon UK में ये अवेलेबल है, बाकी आप इनकी वेबसाइट पे जाके भी देख सकते हैं अगर ये लोग आपकी कंट्री में डिलीवर करते हैं। तो ओवरऑल आइटम इज रियली गुड। तो यहाँ पे देखिए मेरा पुदीना का जो पाउडर है कोर्स सा, वो रेडी है, बस मुझे ये छानना ही छानना है। तो बस यही थी आज की वीडियो एंड आई एम सुपर एक्साइटेड एंड सुपर हैप्पी विद दिस न्यू थिंग, न्यू एडिशन। एंड आई होप आपको आज की रेसिपीज, आज की वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। और मैं मिलती हूँ आपसे बहुत जल्दी। टिल देन यू गाइस टेक केयर एंड आई एम सेंडिंग lots and lots and lots of love to you all. Thank you so much for watching, and once again don't forget to check out the description box if you are looking for such kind of product. From my side it is big thumbs up. I'm completely satisfied. All right guys, see you soon. Bye bye.